परम मंगलमय अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु आनंदित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री मद्भागवत जी के चरणों में कोटि प्रणाम। नंदनंदन यशोदानंदन भक्त चंदन मुरली मनोहर तड़ित पीतांबरधारी वांके बिहारी चरणों में कोटि प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की परम आह्लादनीय शक्ति भगवती श्री किशोरी जी के चरणों में कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि प्रणाम। वेद व्यासी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में कोटि प्रणाम। एवं पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित भक्ति स्वरूपा माताएं बहनें भैया बंधु सभी के हृदय में विद्यमान भगवान रास रासेश्वर की उस छवि का दिव्य दर्शन करते हुए बाबा की एक मूर्ति के साथ सबको प्रति निवेदित श्री राम सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जोग हम सबके हृदय में विराजमान वह रास राशेश्वर की महती कृपा एवं अनुकंपा से हमने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि हम जब भी विचार करते हैं जीवन में कि हमको भगवान की कथा को सुनना है, इन कर्णपुटों से हमको श्रवण पान करना है कथाओं का, तो भगवान हरिश्चित्तम समाश्रये गोविंद माधव जो है चित्त में ऐसे चिपक जाते हैं कि हम छुड़ाना भी चाहें तो वो छूटते नहीं। तो हम सब के ऊपर विशेष कृपा और हमारे स्वयं हरि हृदय में विराजमान होकर के मानव कथा का रस स्वादन हमको करवा रहे हैं, ताकि हम मनुष्यों का जीवन जो है कथा के माध्यम से श्रवण पान के माध्यम से सन्मार्ग पर लग सके और हम सब अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं प्रभु उनको पहचान सके। लेकिन भैया उनको पहचानना इतना सरल नहीं है। जब तक हमको गुरु रूपी प्रकाश प्राप्त नहीं हो जाता तब तक जीव परमात्मा को पा नहीं सकता है। ध्रुवजी महाराज के जीवन में जब तक नारद जी जैसे ब्रह्मवेत्ता गुरु प्राप्त नहीं हुए तब तक भगवान प्राप्त नहीं हुए। जिसको गुरु मिल गए और गुरु निष्ठा हो गई तो समझ लेना परमात्मा अवश्य प्राप्त हो जाएगा। एक बार पूज्य महाराज श्री हमारे गुरुदेव भगवान कथा सुना रहे थे, कह रहे थे कि इस ब्रजमंडल में, इसी ब्रजमंडल पर एक बार कोई भ्रमण करने के लिए कहीं से एक युवती आई वृंदावन में दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए आई तो दर्शन किया, ब्रजमंडल में भ्रमण किया, दर्शन किया, तो वहां पर एक पंडा जी के स्वरूप में एक चोर उसको मिला। पंडा जी घूमते ना ज्यादा वृंदावन की, चलो हम दर्शन करा के लाते। उन्हीं के स्वरूप में कोई चोर वेश बना करके और दर्शन कराने के बहाने से देवी को घुमाता रहा जगह जगह।
घुमाते घुमाते उसने कहा चलो तुमको दिव्य दर्शन कराते हैं यमुने महारानी। श्याम सुंदर से यमुने महारानी के निकट ले गया और कहता है तुमने वृंदावन में सूर्य दर्शन कर लिए? युवती कहती हाँ मैंने दर्शन किया, लेकिन मेरी अभिलाषा हो रही कहीं अगर ये मूर्ति रूप में बैठे साक्षात प्रकट होकर के अगर मुझे दर्शन दे देते तो मैं कृतार्थ हो जाता। ऐसा भाव जब उत्पन्न हुआ तो वह कहता है कि मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि तुम इस मंत्र का जाप करो, निश्चय ही तुमको परमात्मा दर्शन देने के लिए अवश्य आएगा। उसने कहा लीजिए। उसने तुरंत गुरु बनाया और मंत्र जो है मंत्र दीक्षा ले ली। मंत्र दीक्षा ली और उसने कहा जितना भी सामान ले रखा है तुमने सब निकाल करके यमुना जी के पास में रख दो और जाओ यमुना जी में गर्दन से खड़े होकर के जल में और इस नाम का जप करो। वो गुरु की बात मानकर उसने गुरु बना दिया। अब गुरु की बात मान करके विश्वास करके यमुना जी में खड़ी हो गई। यमुना जी में भैया खड़ी हो गई। अब इधर जैसे ही उसने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके नाम जप करना प्रारंभ किया, जो व्यक्ति था वह तो चोरी के ही उद्देश्य से आया। उसने जल्दी जल्दी जितना धन था सब उठाया और लेकर के चला गया। अब भगवान की दृष्टि पड़ी, इधर देवी नाम जप कर रही है। नाम जप करते करते काफी समय व्यतीत हो गया। नाम जप करते हुए मेरे गुरु ने आदेश दिया है कि परमात्मा तुझे इसी नाम के प्रभाव से दर्शन देने के लिए आएंगे। नाम जप करती रही। भगवान ने कहा देखो तो ये बावली मुझे भज रही है। किसके कहने पर? चोर के कहने पर, जो इसका पूरा धन चुरा करके ले गए। आंख खोल करके नहीं देख रही है। तो परमात्मा से रहा नहीं गया और परमात्मा दौड़ते हुए चले आए और कहा कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूं, आंखें खोलो जिसको तुम भज रही हो। उसने कहा नहीं, मैं नेत्र तब तक नहीं खोलूंगी जब तक मेरे गुरु आज्ञा प्रदान नहीं करते मुझे। ऐसे पराकाष्ठा गुरु के वचनों को। भगवान कहते हैं कोई गुरु नहीं है, वो चोर है, चोर। तुम्हारा धन चोरी करने के लिए आया था और धन चोरी करके वो चला गया। तुम नेत्र खोलो। देवी ने कहा नहीं, मैं तभी तक नेत्र बंद किए रहूंगी जब तक गुरु सामने नहीं आते। भगवान स्वयं उसको पकड़ कर लेकर के आए और कहा कि अब तुम बोलो तो नेत्र खोले। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब गुरु के वचनों पर विश्वास और श्रद्धा पूर्वक विश्वास किया जाए तो निश्चय ही परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। गुरु का अर्थ क्या है? गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुरु गु अर्थात अंधकार, लौकिक अंधकार। रु अर्थात प्रकाश, जो इस लौकिक संसारिक अंधकार से निकाल करके हमको और परमात्मा रूपी प्रकाश से मिला दे गए। कौन है? गुरु। इसलिए गुरु निष्ठा जीवन में। गुरु तो बहुत बना लेते हैं आजकल, तो स्वार्थ लाभ करे सब कहते। देख लिया कि गुरु जी के पास खूब धन है, जल्दी से चेला बन जाए। तो ऐसी प्रवृत्ति से, और गुरु भी आजकल देखते हैं मालदार चेला है कि नहीं तभी चेला बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। धनवन देता रहेगा काफी। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो। अच्छा, शिक्षा गुरु तो कोई भी बन सकता है, लेकिन दीक्षा गुरु जो है केवल ब्राह्मण के ही होने का अधिकार है। ब्राह्मण को ही, सन्यासी को ही बनाना चाहिए। आजकल तो जाति जाति में कथावाचक हो रहे हैं हर जगह।
और नाम बदल बदल करके कथावाचक कथा करने के लिए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी ना, अभी एक दूसरी घटना कुछ दिन पहले भी 2, 4, 5 दिन हो जाते जब एक सुनने को आई कि साधु भेष बना करके और कथा कर रहे हैं ब्राह्मणों के यहाँ। ठीक है, कथा करो, अच्छी बात है, लेकिन भागवत जी की हम चर्चा करते हैं, भागवत जी की कथा करते हैं और भागवत जी की ही नहीं मानते हैं। करते क्या है कथा? श्रीमद् भागवत कथा। लेकिन भागवत कथा में क्या लिखा है हमको वही नहीं मानना, तो क्या मतलब? और प्रमाण अनेक प्रकार के देते हैं। भागवत जी ने तो स्पष्ट कर दिया है पहले ही कैसा वक्ता होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्यो धीरिष्टः। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त वैष्णव ब्राह्मण ही व्यास गद्दी में बैठने का अधिकारी है।